आप सभी को होली अष्टमी की बहुत बहुत बधाई। तो मैंने यहाँ पे रखा है व्रत, तो फिर अभी बस पूजा की है और पूजा करने के बाद अब मैं लूँगी चाय। और ये देखो मेरे मैचिंग इयररिंग्स कैसे लग रहे हैं। तो बस अब मैंने नहा धो के करनी पूजा कर ली है, तो पूजा करने के बाद अब मैं पीऊँगी चाय। और यहाँ मेरी कीकी देखो, कीकू क्या बोला है, क्या बोला है मेरी गुग्गू। तो ये मेरे पीछे पीछे ही रहती है। और अभी मैंने सफाइयाँ भी करनी है बहुत सारी, लेकिन अभी थोड़ी बहुत जो है सफाइयाँ भी झाड़ू वगैरह मार के पोछा मारा था मंदिर वाले रूम में, और मैंने अभी इसीलिए पूजा करी है क्योंकि थोड़ा लेट हो जाते हैं यार बच्चों के साथ। तो बस अब पूजा करने के बाद फिर अब चाय पीने के बाद आपसे मिलती हूँ और करते हैं गपशप। और आप लोग क्या क्या करते हैं अष्टमी के दिन और क्या क्या बनाते हैं प्लीज़ बताइएगा, और मैं भी आपको सारा बताऊंगी कि हम क्या करते हैं। पहले तो ये अष्टमी माता की कथा सुनते हैं जो साहूकार जी की होती है, और जो साहूकार जी के 7 बेटे होते हैं वो वाली कथा। तो वो वाली कथा सुनने के बाद और आरती वगैरह करने के बाद जो वो चावल और दूबड़ा लेके हाथ में लेके पूजा करते हैं वो मैंने इसमें बांध दिया है अपनी चुन्नी में। और यही जो चावल हैं शाम को जब तारे निकल जाएंगे तो तारे को जल दे के और ये डाल के बच्चों का मुंह देखते हैं और फिर खाना खा लेते हैं। और हमारे यहाँ बनते हैं माँ की दाल, उड़द की दाल और चावल, और साथ में पूड़े, मीठे पूड़े अगर आपको बनाने हैं तो बना लो। वैसे वो अगर हमारे यहाँ रज्जे वगैरह का करते हैं तभी बनते हैं, वैसे नहीं बनते। 2 hours later. हाय, तो अब मैं आपसे मिल रही हूँ सारा घर का काम फिनिश करके। और यहाँ किकी रो रही है। किकी इधर आओ मम्मी के पास आओ। ये मैंने चेंज कर लिया था क्योंकि काम बहुत था और सारा काम फिनिश हो गया है अब। तो अब थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ और फिर उसके बाद कनिष्क के आने का टाइम हो जाएगा, तो फिर किचन में क्या क्या बनाती हूँ आपके साथ सब शेयर करूँगी। और यहाँ मेरी किकी देखो, ये देखो मैंने इसको नहला दिया था, ये देखो मेरी किकू, इसको देखो किकू। अब आपसे मिलूँगी थोड़ी देर बाद में। सारे घर का काम हो गया है, पूरा घर एकदम साफ़ सुथरा ये देखो करने के बाद उसके बाद अब हम करेंगे थोड़ा सा आराम और फिर कनिष्क का टाइम भी हो जाएगा। 1:39 है अभी, 2:30 पे कनिष्क की छुट्टी होगी नहीं। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ा सा कंघी वगैरह करने के बाद। यहाँ मैं किचन में आ गई थी उड़द को भिगोने के लिए क्योंकि थोड़ा सा इजी हो जाता है, फिर कम सीटियाँ लगानी पड़ती है। उसमें थोड़े से मैंने राजमा भी डाल दिए। और यहाँ मैं आपसे मिल रही हूँ सीधा शाम को 4 बजे। 4 बजे इसलिए क्योंकि क्या कहते हैं कनिष्क को भी थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होता है, 3 ढाई 3 बजे तक तो वो आता ही है, फिर थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। तो 4 बजे मैं यहाँ पर इसलिए किचन में आई हूँ। और किचन में आने के बाद सबसे पहले मैंने देखा कि मैं कुकर चढ़ा देती हूँ उड़द, क्योंकि पूजना भी होता है, खाना निकालना होता है। तो बस यहाँ पे मैंने उड़द निकाल दिए थे। थोड़ा सा किक्की परेशान करती है, जिस दिन व्रत होता है पता नहीं, जिस दिन कोई काम होता है ना उस दिन बच्चे ज़्यादा परेशान करते हैं। तो बस किक्की को थोड़ा सा मैंने बैठाया था क्योंकि कनिश अपना होमवर्क करा था, उसको भी नहीं दे सकती थी। और यहाँ पे फिर मैंने फटाफट से उड़द जो है कुकर रख दिया था ताकि वो धीरे धीरे बनती रहे। और साथ में जो मैंने गुड़ का सिरप तैयार किया हुआ है, गुड़ को भिगो के रखा था पानी में, वो भी मुझे उसके लिए भी प्रिपरेशन करनी थी। आटे में उसको डाल के अच्छे से घोल के रखना था क्योंकि उसको भी थोड़ी देर रेस्ट पे रखना होता है। फिर आटे को तुरंत ही नहीं हम बना सकते, फटाफट से अगर बनाते हैं तो वो इतने अच्छे नहीं बनते हैं। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने जो भिगोया था उसमें से थोड़ा सा ये गुड़ रह गया था, तो इसको भी मैंने थोड़ा सा पानी में डाल के बॉईल कर लिया था। और बॉईल करने के बाद इसके सारे जो है चलनी में छान के रेसिड्यूज़ जो भी इम्प्योरिटीज़ होती है वो आ जाती है। और उसके बाद अच्छे से छान के फिर मैंने उसको आटे में घोल दिया था। तो बहुत अच्छे बने थे पूरे इसी तरीके से। अब यहाँ पर थोड़ा सा जो गुड़ रह गया था उसको भी मैंने बॉईल कर लिया था और बॉईल करके उसको छान लिया है। तो ये पूरा सिरप तैयार था, तो बस मुझे अब उसको आटे में ही डाल के उसको अच्छे से मिक्स करना था। और मिक्सर तैयार हो तो फिर फटाफट बन जाते हैं पूड़े। तो ये देखिए कितनी इम्प्योरिटीज़ निकली है, काफ़ी निकल जाती है। तो ऐसे छान के ही बनाना चाहिए गुड़, कुछ भी अगर आप कुछ भी ऐसे भिगो के रखते हो ना तो छान के ही बनाना चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं पता होता इतनी क्वांटिटी में में चीज़ें बनती हैं तो फिर क्या कहते हैं उसमें कुछ भी आ जाता है चीज़ें। किसी बोरी में पैक करते हैं ये लोग हाई ज़्यादा क्वांटिटी में, तो भी कुछ ना कुछ चीज़ें आ जाती है। तो बस यहाँ पर फिर मैंने फटाफट से पहले आटा निकाल लिया था, उसको घोल के रखना था क्योंकि रेस्ट देना था, 10-15 मिनट तक उसको रखना होता है ढक के। तो बस यहाँ पर फिर मैंने सबसे पहले यही सोचा मिक्स करके रख दूँ, तो यही मिक्सचर मैंने बना दिया था।
अच्छे से मैंने मिक्सचर जो है वो रेडी कर दिया था और ढक के रख दिया। उसमें थोड़ा सा मैंने खाने का सोडा और थोड़ा सा नमक डाल दिया था, बिल्कुल चुटकी भर नमक, ताकि जो मीठा है वो उसका जो मिठास है वो इन्हेंस हो प्रॉपर अच्छे से। तो इसलिए थोड़ा सा उसमें मैंने नमक भी डाल दिया था। यहाँ मैंने थोड़े से चावल जो है धो के अलग से चढ़ाने रख दिए थे, जो हस्बैंड आएंगे क्योंकि वो तो लेट ही आएंगे 7-8 बजे तक। तो तब तक ये है कि अच्छे से फ्रेश चावल बना दूँगी, उसमें गर्म रहते हैं कुकर में। अभी मैंने थोड़े से जो है ओपनली पकाने के लिए रख दिए हैं, जो पूजा के लिए निकालने हैं, ताकि वो, क्योंकि अगर मैं अभी इतनी सारी क्वांटिटी के बना लूँगी चावल सबके हिसाब से तो वो क्या कहते हैं ठंडे हो जाएंगे हस्बैंड के लिए। तो अभी मैंने ये थोड़े से जो है बनाने के लिए रख दिए पूजा के लिए निकालने के लिए। तो बस यहाँ साइड बाय साइड में थोड़ी बहुत सफाइयाँ वगैरह भी करती रहती हूँ, ताकि इतना बर्डन ना रहे, क्योंकि जब तक कि शांत होती है तो काम कर रहा जाता है। अगर बच्चा रो रहा होता है तो मज़ा नहीं आता है काम करने का, फिर तो पहले बच्चे को ही देखना चाहिए। तो बस इसीलिए मैं यहाँ पर साइड बाय साइड थोड़ी थोड़ी सफाइयाँ करती रहती हूँ साइड में। और जितना भी जो स्लैब है अपना गैस काउंटर, उसको भी क्लीन रखने की पूरी कोशिश करती हूँ कि उस पर कोई सामान ज़्यादा ना खिंडा हो। तो बस यहाँ पर चावल मैं दोबारा से देख रही थी यहाँ पे आके कि ठीक से बने हैं कि नहीं, क्योंकि मैं ओपनली बहुत कम बनाती हूँ, हमेशा कुकर में ही बनाती हूँ। तो बस यहाँ पे चावल बन ही गए थे, बस उसको मैंने बाद में ढक के रख दिया था। हल्का सा ही टाइम देना बाकी था, तो मैंने हल्का सा उस पर पानी मिला दिया था और अच्छे से थोड़ा 1 मिनट और मैंने गैस पे रखा था और फिर बस तैयार थे और ढक के रख दिए थे। यहाँ मैंने साइड में कढ़ाई रख दी थी और उसमें मैंने तेल डाल दिया था, क्योंकि मैंने जो ऑयल डालने के बाद फिर उसको अच्छे से गर्म हो जाता है तो पूड़े भी बनाने थे, क्योंकि नान लगने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो पूजा का भी टाइम होने वाला था बस, तो इसीलिए मुझे ये थी कि जल्दी जल्दी ये सब काम ख़त्म हो जाए। तो बस यहाँ पर मेरे देखिए मेरे को लग ही रहा था कि चावल बन गए हैं। तो बस अब मैं इसको बंद करके गैस अलग से रख दूँगी और अपने पूड़े बना दूँगी। और जो कुकर है वो भी चेक कर लूँगी कि बने कि नहीं, अच्छे से गल गई है दाल। तो उसमें भी जो अभी मैंने सिर्फ ड्राई मसाले डाल के, और उसमें हमारे यहाँ सौंफ डलती है, तो सौंफ डाल के जितने भी ड्राई मसाले थे वो डालकर मैंने उसको सीटियाँ लगाई थी। अब मैं उसमें थोड़ा सा मसाला वगैरह डालूँगी। तड़का वगैरह हमारे यहाँ नहीं लगाते हैं इस उड़दों में, अगर आपको लगाना है तो जीरे और हींग का लगा सकते हैं।
यहाँ पर फिर मैंने अपनी फटाफट से कड़छी तैयार कर ली थी जो गाय के गोबर से बनी होती है। और बस यहाँ पे मैंने देखा था कि अच्छे से सब्ज़ी भी बन गई है, दाल। तो बस इसको मैंने कटोरी में निकालना था, बहुत अच्छे से घुल गई थी। और बस यहाँ पर जो ये थाली निकाली है मैंने, पूड़े चावल ये सब हमारा जो है पूजा में रखा जाएगा। तो बस यहाँ पर कड़छी और पूजा की तैयारी हो गई थी मेरी पूरी। और बस मुझे मंदिर में जाके, मंदिर यानी घर के मंदिर में जाके पूजा करनी थी, दोनों बच्चों को पास बैठाकर। तो उसी की मैं फटाफट से जल्दी तैयारी कर रही थी, क्योंकि आजकल क्या है कि अंधेरा हो जाता है 6 बजे ही। तो इतना टाइम नहीं लेना चाहिए, रात को का टाइम में पूजा नहीं, शाम के टाइम पे पूजा होनी चाहिए। तो शाम जो होती है वो 6 बजे तक का ही टाइम होता है। ज़्यादा अंधेरा हो जाता है तो फिर रात ही मानी जाती है, तो वो टाइम पहर अच्छा नहीं माना जाता। तो इसलिए मैंने जितना भी पूजा का काम था वो 6 बजे से पहले पहले अपना ख़त्म कर लिया था। तो बस यहाँ पर होम में दे रही थी, दोनों बच्चों को बैठाया हुआ था मैंने पास में। और अच्छे से पूजा करने के बाद फिर मैंने जो है अपना जो मंदिर का बड़ा दिया है वो भी जलाया। और जलाने के बाद बाहर जो तुलसी माता का दिया है वो भी जलाया। और जलाने के बाद अच्छे से पूजा पाठ करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। किचन में मैंने बनानी थी रोटियाँ, फुलके वगैरह बना के पहले ही रख रही थी। फिर बाद में क्या है कि तारा निकल जाते हैं, तारे तो निकल गए थे लेकिन मेरे को थोड़ा टाइम बाद रख देना था कि एकदम से नहीं, बस अपनी सिस्टर के साथ। तो मैंने यहाँ पर आ गई थी फुलके वगैरह रखने के बाद, बनाने के बाद ऊपर मैंने तारे को जो है जल दिया। और जो हम चावल बांधते हैं अपनी चुन्नी में, दुपट्टे में पूजा करते समय, उससे जो है मैं उसी एक मिनट वीडियो व्रत बनाना। का समापन किया। बस यहाँ पर हम अपने आ गए थे दोनों बच्चे। और यहाँ पे कनिष्क मेरे लिए छोटा सा गिफ्ट लेके आया था। तो ये सरप्राइज़ था, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि कनिष्क ने ऐसा कुछ गिफ्ट भी लिया है कि नहीं। तो बस वही मैं घर आके नीचे खोल रही थी छत से, जब ऊपर ही दे दिया था उसने मुझे। तो बड़ी एक्साइटमेंट थी कि क्या है। तो बस यहीं पे उसको गिफ्ट को खोला मैंने, देखा तो बहुत ही अच्छा गिफ्ट था, सुंदर सा। क्योंकि बच्चे तो अब जितना उनको लगता है कि हाँ हम ये ले सकते हैं अपनी पॉकेट मनी से, और जो उसने अपने गुल्लक में पैसे डाले हुए थे उसमें से ही निकाल के उसने ये गिफ्ट लेके आया, बहुत सुंदर सा। बट ये है कि बच्चे ऐसे छोटे छोटे काम जो करते हैं ना, उससे बहुत दिल खुश हो जाता है। क्योंकि सरप्राइज़ था ये मेरे लिए, तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता था कि कनिष्क ने ऐसा कुछ लिया है। तो ये बहुत ही सुंदर दुबई की इत्र की बॉटल थी जो कनिष्क लेके आया था, बहुत ही अच्छी खुशबू थी, सब सूंघ रहे थे। तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये गिफ्ट लेके कनिष्क से। और उसी के लिए मैंने दोनों बच्चों को थैंक यू कर दी थी। तो यहाँ जैसे ही कनिष्क मेरे पास आया तो किकी रोने लगी कि मम्मी ने मेरे को क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो किसी को आने नहीं देती मेरे पास। बस फिर यहाँ आके वो भी खुश होगी। और इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, जो कि रहेगी दिवाली की ताबड़तोड़ सफाइयाँ, जो कि मैंने अभी से ही करनी शुरू कर दी है।